नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना कि यदि किसी देश का बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता के खौफ के आगे नतमस्तक हो जाए, गलत बातों को भी बोलने से डरने लगे, तो ऐसे लोगों का जगह जगह न केवल अपमान होगा बल्कि लात जूते भी मारे जाएंगे, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सवाल इस दौर में इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि यदि आपने किसी मुद्दे पर सम्मान लौटाने की कोशिश की तो आपको देशद्रोही या टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया जाएगा। सत्ता का ऐसा खौफ इससे पहले इस देश में कभी देखने को नहीं मिला और शायद यही वजह है कि कल जब राजभवन में शिक्षक सम्मान का आयोजन हुआ तो शिक्षकों के साथ किस तरीके से अपमानजनक व्यवहार हुआ, यह बेहद ही शर्मनाक है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल ये पूरा मामला यदि आप देखेंगे एक एक वीडियो तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके का सम्मान किया जा रहा था शिक्षकों, और वे तो सरकारी नौकरी कर रहे थे। उनमें इतना भी सम्मान शायद नहीं बच पाया है या परिवार की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है जिससे वे अपने अपमान का भी विरोध नहीं कर पाए। आने वाले दिनों में अब इसी तरीके से सबका सम्मान होगा तो कोई अचरज की बात नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में मिलने वाले पुरस्कार की भी बारी हुई। बहुत पहले याद कीजिए आपकी किस तरीके से एक पत्रकार, महिला पत्रकार को जिसका राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाना था, उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया गया था। खूब बवाल मचा था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस शिक्षक सम्मान के आयोजन का। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। वो राष्ट्रभक्त निर्माण करने का काम करते हैं। तो मैं फिर से एक बार पूरे प्रदेश के शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में देता हूँ। लेकिन अब लोगों का कहना है कि जिनके लिए गुरु जी का मतलब सिर्फ गोवलकर है, गुरु जी का मतलब सिर्फ मोहन भागवत है, गुरु जी का मतलब सिर्फ संघ के प्रमुख लोग हो, उनके लिए क्या शिक्षक और क्या गुरुजी। ये खैर चर्चा का विषय है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर तीखी आलोचना की है और कहा है कि यह शिक्षकों के लिए अपमानजनक स्थिति है। दरअसल पूरा मामला यदि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से शिक्षक सम्मान के नाम पर जो आयोजन किया गया था उसमें शिक्षकों का अपमान किया गया। पहले से ही शिक्षकों को जो सम्मान पत्र दिया जाना था, स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र पहले ही दे दिए गए और वे शुरू में तो एक एक नाम पुकारे जाने लगे और उनके अनुसार वे स्टेज पर पहुंचकर स्मृति चिन्ह राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को छूने देते थे और फोटो खींच जाता था। हो गया सम्मान। इसके बाद तो ग्रुप में बुला बुला के इसी तरह का सम्मान किया गया। समझिए आप, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में हर साल मनाने वाले शिक्षक सम्मान, शिक्षक दिवस पर यदि शिक्षकों की ये स्थिति है तो फिर आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार क्या सोच रही, किस तरीके से युक्तियुक्तकरण के नाम पर कितने ही स्कूल बंद कर दिए गए। 10,000 से ऊपर स्कूल है। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की मोदी की गारंटी थी, उसे तो छोड़िए 2 साल होने जा रहा है। 5,000 का दावा किया गया था, उसकी भी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। शिक्षकों का सम्मान करना था राज्यपाल के हाथों। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित होने वाले प्रदेश भर के शिक्षकों को कार्यक्रम में बुलाया गया था और पहले ही आते ही उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दे दिया गया था।
पहली बार ऐसे सम्मान को लेकर आप क्या कहेंगे? और हैरानी की बात तो यह है कि किसी भी एक शिक्षक में साहस नहीं हुआ कि वे इस अपमानजनक व्यवहार को लेकर विरोध करते। हमने पहले ही बताया कि सत्ता का क्या खौफ है, यदि जिसने भी विरोध किया वे देशद्रोही हो गए या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए। और शायद इस खौफ ने शिक्षकों को सर झुकाकर इस कथित सम्मान को लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल रमेश देका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 उत्कृष्ट शिक्षकों अजय कुमार चतुर्वेदी को डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, रमेश कुमार चंद्रवंशी को गजानन माधव मुक्ति बोध स्मृति पुरस्कार, श्रीमती सुनीता यादव को डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार और भोजराम पटेल को डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित। इसके अलावा प्रदेश के 64 शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षा मंत्री नए नवेले गजेंद्र यादव भी मौजूद थे। यानी मजाकबाजी चल रहा था और किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी का साहस नहीं था कि वे इसका विरोध करें। 5-5 के ग्रुप में बुला के फोटो सेशन का जो दौर चला है वह हैरानी की बात है। राज्यपाल महोदय ने तो साफ कहा कि बदलते परिवेश के साथ शिक्षा देना प्राथमिकता हो। करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आशा है कि नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक समुदाय जनमानस के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। यहाँ जो शिक्षक है, शिक्षयित्री है, वीमेन शिक्षक एक कॉमन नाउन है, सो इसमें इंक्लूडेड है। आप लोग मत सोचिए आप लोग को शिक्षयित्री को हम कुछ नहीं बोला। ये आप लोग वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ने के लिए बच्चों को उत्साह दीजिए। वर्नाक्युलर मीडियम में बौद्धिक जो विकास होता है ना वो ज्यादा होता है। आप देखिए आपसे कम सैलरी लेते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले प्राइवेट जो स्कूल है सैलरी आपसे कम देते हैं, आप लोग से बहुत कम देते हैं। लेकिन लोग उधर क्यों जाते हैं? इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कमी है। वो कमी को दूर करिए। डोंट माइंड फॉर दिस। आप लोग कमी को दूर करिए, अच्छा शिक्षा दीजिए तो लोग इधर आएगा। यानी सम्मान में कुछ नहीं लगा है। सीधे तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने कह ही दिया कि बदलते परिवेश के साथ शिक्षा देना प्राथमिकता हो। और शिक्षकों को लेकर छत्तीसगढ़ में जो वातावरण है, किस तरीके से युवा परेशान है, किस तरीके से सत्ता खेल रही है भर्ती प्रक्रिया को लेकर, वो एक अलग सवाल है। लेकिन शिक्षा के बिना जीवन अधूरा का भाषणबाजी करने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी ये बड़ा बढ़िया लगा कि शिक्षकों का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। देखना है कि इस मामले में शिक्षक संगठन कुछ बोल पाएंगे या सत्ता का खौफ। धन्यवाद।